बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि कल आपके साथ डिस्कस हुआ था कि आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें 3 गुड टॉपिक हैं और 3 बैड टॉपिक हैं यूके के बारे में। तो चले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे 3 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं, जिसको देख के आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। नंबर 1 तो यहाँ का मौसम, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आती। अभी बारिश दिखा रहा है, 2 घंटे के बाद धूप निकल आएगी, फिर बारिश हो जाएगी। पूरा 1 वीक 2 वीक आपको सूरज नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ख़राब मौसम है। तो ये जो मौसम है ये बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके मूड पे, आपकी चीज़ों पे। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के हेल्थ और मेडिकल सिस्टम में डिले। यहाँ का हेल्थ और मेडिकल सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है, लेकिन उसमें जो डिले है और उसमें जो वेट करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो बाज़ औक़ात अगर आपकी सीरियस सर्जरी और सीरियस चीज़ों की प्रॉब्लम है तो वो 1 साल से ऊपर भी जाएगी। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम में डिलेज़ बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पे हर दूसरे दिन स्ट्राइक्स होना, स्पेशली ट्रांसपोर्ट पे। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपने अपनी जॉब के लिए जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से दिनों में स्ट्राइक्स हैं और कौन से दिनों में ट्रेन्स नहीं चल रही, बसेस नहीं चल रही, ट्यूब्स काम नहीं कर रही। आपको ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे डेट्स बता दी जाती हैं और लोगों को बता दिया जाता है कि कब यहाँ पे स्ट्राइक होगी। ये चीज़ें अक्सर बॉदर करती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उनको फिर अपना टाइम जो है उसी के अकॉर्डिंग फ़िक्स करना पड़ता है। ये तो पहली 3 चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे आके इनिशियली फ़ेस करनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाते हैं 3 अच्छी चीज़ों के बारे में, 3 बेस्ट चीज़ें। वो है सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे जॉब्स वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है और इनके पास लोग नहीं हैं काम करने के लिए। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यूके ने अपना वर्क परमिट और स्पॉन्सरशिप सिस्टम ओपन किया है और ये बाहर दूसरी कंट्रीज़ से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और बहुत बड़ी तादाद में 2020, 21, 22 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21-22 में जब जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ है, उसके बाद इन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को स्पॉन्सरशिप और वर्क परमिट दिए हैं दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे काम करने के लिए। और उसमें मेजर एक फैक्ट ये था कि जब ये अलग हुए हैं ब्रेग्ज़िट से और यूरोपीय यूनियन से, इन्होंने अपने आप को डिसएंगेज किया है, उसके बाद इनके पास जॉब्स की शॉर्टेज हो गई है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को चांसेस दिया, बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट दिया। स्टिल अभी भी यहाँ पे थाउजेंड्स जॉब्स हैं और इनके पास मैन पावर नहीं है। लोगों के ना आने की वजह बड़ी 2 से 3 वजह हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज़ टू हाई, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, दूसरा थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मैंने अंडरस्टैंड की है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बिटवीन कुछ ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। तो जो लोग आना चाहते हैं मोस्टली वो यही समझते हैं कि शायद कंपनी सब कुछ देगी, पे करेगी। तो ये इस पूरे सिनारियो पे हम बाद में एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा कि किस तरीके से आप वर्क परमिट दे के आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो है ह्यूमन राइट्स। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन नहीं होगी। आपको हर चीज़ पूरी प्रॉपर दी जाएगी, कोई आपके साथ मिसकंडक्ट नहीं कर सकता। आपके सारे राइट प्रोटेक्ट हैं और आप बड़े अच्छे और बड़े इजी तरीके से जॉब कर सकते हैं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। एज़ पर कंपेयर टू मिडल ईस्ट, यहाँ पे इंसान को इंसान समझा जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया यहाँ पे आने के बाद। और जो तीसरी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है वो है इनका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये मेन जो लोगों को क्रीम निकालते हैं वो एजुकेशन सिस्टम से इनके पास आती है। वो चाहे अकाउंटेंट हों, वो चाहे इंजीनियर्स हों, वो चाहे कुछ भी काम करने वाले हों, मोस्टली इनका एजुकेशन सिस्टम इनको सपोर्ट करता है और सब की सब क्रीम इनको इनके सिस्टम में से निकाल के दी जाती है।
इनका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है जो कि काइंड ऑफ गुड है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है एज़ पर आपका कल्चर, हमारा कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, उस पे एक अलग से बहस की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल सबको पता है कि एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं और आके एजुकेशन वगैरह हासिल करते हैं। उनको पता है कि एजुकेशन का सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, ऑक्सफोर्ड है और जो पूरी दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग आते हैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन करने के लिए, मास्टर करने के लिए। लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि अगर यहाँ पे आप बच्चों की स्कूलिंग शुरू करते हैं तो वो बिगिनिंग से ही उनको फील्ड से रिलेटेड जो वर्क है, जो चीज़ें हैं, उनको स्टार्ट करवा देते हैं। जो मेरा पास में एक्सपीरियंस रहा है, तो बच्चों को स्टार्टिंग में ही उनको मोटिवेट किया जाता है कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड की साइड पे है, तो उनको उसी से रिलेटेड एजुकेशन देनी शुरू की जाती है। तो ये था आज का मुख्तसर सा व्लॉग जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको यूके की 3 अच्छी चीज़ें और 3 बुरी चीज़ों के बारे में बता सकूं। बहुत सारी और भी हैं, फर्दर उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और मैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट किया करूँगा, बताऊँगा यहाँ पे कितनी जॉब वैकेंसीज़ हैं, कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से न्यू रूल्स और नई चीज़ें ऑन गोइंग हैं और पाइपलाइन में आ रही हैं। ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे मुझे सजेशन दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।